2024 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा तो दहाड़ेगा। ये दो प्रसिद्ध कथन भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं, जो शिक्षा और जिंदगी के महत्व के बारे में उनकी गहरी दार्शनिक को दर्शाते हैं। आइए इस लेख में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्ध कथनों को जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिनमें उनके कई अनमोल कथन भी शामिल हैं। ये कथन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हैं। इस वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए कुछ अनमोल कथन को इस वीडियो से जाने। अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन जानने से पहले उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी की फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इस प्रकार है। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, जन्मस्थान महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई थी? हाउ अंबेडकर डाइड। मृत्यु 6 दिसंबर 1956, उम्र 65। डॉक्टर अंबेडकर सन 1948 मधुमेह से पीड़ित थे। दवाइयों के दुष्प्रभाव और खराब दृष्टि के कारण उन्हें जून से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर रखा गया था। सन 1955 के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर नींद में ही मृत्यु हो गई थी। समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीयता भारतीय। पिता रामजी मालोजी सकपाल। माता भीमाबाई। पत्नी रमाबाई आम्बेडकर। विवाह 1906, निधन 1935। डॉक्टर सविता आम्बेडकर। विवाह 1948, निधन 2003। पुत्र यशवंत भीमराव अंबेडकर। पोता प्रकाश आम्बेडकर। शैक्षिकी डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय, बीए कोलंबिया विश्वविद्यालय, एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएट, बैरिस्टर, 8 लॉ। पुरस्कार सम्मान भारत रत्न 1990, पहले कोलंबियन हेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012। राजनीतिक दल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी। सामाजिक संगठन समता सैनिक दल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन इस प्रकार हैं। 1. हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय है। 2. शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 3. जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। 4. यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं ही इस संविधान को जलाऊंगा। 5. मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबों की सूची 6 संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे जीवन का माध्यम है। 7 नवंबर 26, 1949 को देश को संविधान सौंपते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था, मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। 8 जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वे कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। 9 मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो हमें समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा रखना सिखाता है। 10 समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। 11 कौन सा समाज कितना तरक्की कर चुका है, इसको जानने के लिए उस समाज की महिलाओं की डिग्री देख लेना। 12 शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा तो दहाड़ेगा। 13 हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। 14 ज्ञान व्यक्ति के जीवन जीने का आधार है। 15 भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। 16 शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। 17 न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए सुझावों पर देश में कई संस्थाओं का निर्माण हुआ था, जिनमें देश का रिजर्व बैंक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना उन विचारों पर आधारित है जो डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर के कथन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू पर आधारित हैं, जो कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके जीवन के समय में थे। कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।